नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारा ये सवाल है कि इस कार्यक्रम में आकर के आपको कैसा लगा सर? देखिए, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि कहा यह जाता है कि वही अदब जिसको हम साहित्य कहते हैं, वही कौम, वही समाज, वही मुल्क याद रखा जाता है जिसकी तारीख को बार बार दोहराया जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान की अगर परंपरा को देखें, गुरु और शिष्य की परंपरा को, बड़ा महान परंपरा है कि अगर गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, ऐसी बात तो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं सकती। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम ये कहते हैं कि विरासत को संजोग रखना, विरासत को आगे बढ़ाना, उस लेगेसी को कैरी ऑन करने की दिशा में ये प्रोग्राम बहुत ही महत्व रखता है। और यही हमारी खुशी का एक सबब है कि इस प्रोग्राम में आने के बाद ये एहसास हुआ कि हम हिंदुस्तानी ज़बानों की उस परंपरा को याद कर रहे हैं और उस परंपरा को जीवित रखना और उसको आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट। सर एक रचनाकार के रूप में वे कौन से सवाल हैं जिन पे हर एक बुद्धिजीवी को, हर एक विचारक को सोचना विचारना चाहिए? देखिए, ये बड़ी बात है, अच्छी बात आपने पूछी है। होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कभी उसमें ऐसा नहीं कि ठहराव आ गया, ये हमेशा चलती रही, निरंतर एक बहाव का रूप है हमारी ज़िंदगी। जब वो ज़िंदगी बदलती है तब क्या होता है, हमारे तकाज़े बदलते हैं और हमारे सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो ये तकाज़े और ये मुतालबे और ये चैलेंजेस सिर्फ हमारी जीवन में नहीं होता, ये हमारे पूरे विचार की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं मुतासिर करता है जी। ठीक है, तो उसकी वजह से नई एक सोच आती है और दुनिया में जितने भी ज्ञान के रूप हैं अलग अलग, वो सारे दृश्य नहीं दिखा सकते, एक दृश्य दिखाता है। लेकिन साहित्य ही एक ऐसा वो कह सकते हैं कि अदब ही एक ऐसा ज़रिया है, साहित्य एक ऐसा ज़रिया है जो इन चारों दिशाओं को, बल्कि 6 दिशाओं को शामिल कर ले, उनको दिखा सकता है। इसलिए समय के साथ साथ साहित्य के बदलते रूप को अगर देखना है तो उसके लिए निरंतर इस तरह के डिस्कोर्स को जारी रखना पड़ेगा जी। सर जैसा कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो 21वीं सदी में आप साहित्य की भूमिका को कैसे देखते हैं, उसे कैसे चीज़ों को करना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि 21वीं सदी में साहित्य की भूमिका और ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह क्या है, अभी भी डिस्कोर्स चल रहा है पर सारी दुनिया में कि अभी पहले बहुत थे कि कभी हमें राजे रजवाड़ों से, कभी बादशाहों से, तो कभी सरमायादारों से, जो सामंतवाद पूंजीवाद की बात करते थे, उससे टकराव था। लेकिन आज जो टकराव है, इंसान और मशीन के बीच का टकराव है कि मशीन का की ज़्यादा महत्व है या इंसान की ज़्यादा महत्व है। तो मशीन बनाने वाले ये कहते हैं कि आज की दुनिया की ये ज़रूरत है कि ये खुदकार मशीन है, जिसको ऑटोमेटिक मशीन है, उसने हमारी जीवन को अलबत्ता एक जगह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बड़ा सरल कर दिया है, लेकिन सरल नहीं किया है, उसने जीवन को और जटिल कर दिया है। इसलिए जटिल किया है कि अब हमारे विचारों पे अंकुश लगने लगे हैं और अब हमें ये फिक्र हो गई है कि हमारा वजूद बहैसियत इंसान के वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसे में साहित्य का महत्व तो और भी बढ़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए, इस व्याख्यान में आने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।